नमस्कार। टेस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज जिस लोकेशन में हम बैठे हैं, जोधपुर टूर चल रहा है और जोधपुर में फेस ज़्यादातर अश्व जगत में जो लोग जानते हैं वो फेस को पहचानते हैं। बाकी फिर भी हमारा फॉर्मेट है, हम परिचय एक बार जानते ही हैं। सबसे नए लोग भी वीडियोस को देखते हैं, क्लिक करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन और इस लोकेशन के बारे में सब बताएं प्लीज़। धन्यवाद। आपके सभी जो चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम करणी सिंह है और मैं जोधपुर में मेरा फार्म है। जोधपुर में सुरपुरा डैम मंडोर एरिया में पड़ता है जी। वहाँ मेरा फार्म है जी। और कुछ मेरे पास छोटे मोटे 10 जानवर हैं। ओके। और मैं पिछले 2015 से घोड़े रख रहा हूँ जी। और अगर मेरा घोड़ों से परिचय माने तो मैं बहुत कम उम्र में जो है घुड़सवारी करने लग गया था। तो घोड़ों से कनेक्टिविटी जो मेरी है वो आप ये कह सकते हैं कि चाइल्डहुड से है मेरी। ओके। और पहले मेरे को सिर्फ घुड़सवारी का शौक़ था, मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पता था मारवाड़ी में, थॉरोब्रेड में, सिंधी में, काठियावाड़ी में, इन सब चीज़ों की मुझे जानकारी नहीं थी। घोड़ों की नस्लों के बारे में पता है? नस्लों के बारे में मुझे सिर्फ ये है कि घोड़ा है तो घोड़ा है। बस मेरे लिए घोड़ा मतलब कि उसके 4 पैर हैं और वो दौड़ता है, सवारी करवाता वो दौड़ता है वो दौड़ता है। तो जो उसके अंदर जो घोड़े के अंदर एक जादू होता है ना, जिसमें आपको आपका जैसे बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल फील होता है। जी, तो मेरे लिए घोड़े का मतलब था थ्रिल। तो सर आपने बोला मेरे पास छोटे मोटे घोड़े हैं। सर ऐसा क्यों बोलते हैं आप? मतलब लोग तो अपने घोड़ों की तारीफ़ करते हैं, आप अपने घोड़ों को छोटा मोटा बोल रहे हैं। नहीं, मैं भी अपने घोड़ों की तारीफ़ करता हूँ बहुत करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मगर छोटे मोटे कहने का मतलब है छोटा जानवर मतलब बच्चा और बड़ा, इन सबको अच्छा, मिला छोटे के, बड़े मिला हाँ, के। छोटे ओके ओके। तारीफ सब करते हैं अपना। अपने घर का बच्चे की तरह पालते हैं सब लोग। तो अपने घर का बच्चा किसी को बुरा नहीं और बिल्कुल होना भी चाहिए। आप हर किसी के पास जो घोड़े हैं उसको अच्छा ही मानना चाहिए, ताकि उसकी अच्छे से सेवा कर पाए वो। बिल्कुल। यही चीज़ आगे लेके जाती है आपको। बिल्कुल। वेरी नाइस। तो आपके यहाँ पे राइडिंग स्कूल भी आप चलाते हैं शायद? हाँ, मैंने कोरोना के टाइम पे कुछ ज़्यादा करने को था नहीं, तो जो चीज़ आपको आती है वो आपको शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो कोरोना के टाइम पे बैठे बैठे कुछ जो परिचित लोग हैं, वो जो आसपास के लोग थे जो एक्सेस कर सकते थे काम को, उन लोगों ने कहा कि यार राइडिंग सीखनी है। मैंने कहा आ जाओ। और मैं राइडिंग में खूब टाइम रहा हूँ। मैंने कोई कंपटीशन वगैरह नहीं किए, तो मेरे खुद का शौक़ था। शौक़ है आपका? तो सीखी भी है। आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं उनसे भी सीखी है। मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है, तो उनके साथ भी सीखने का मौका मिला। फिर आपको जब शौक़ होता है तो आपको उस सेगमेंट के लोग मिलते रहते हैं। तो काफ़ी कुछ राइडिंग के बारे में सीख लिया, तो सोचा कि यार चलो ठीक है, कुछ आता है तो लोगों को सिखा दिया जाए। ज़्यादा कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत जितना भी आता है शेयर कर दिया जाए। राइट। इसके हिसाब से शुरू किया। ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है मेरा कि सिर्फ राइडिंग पे ही फोकस है मेरा। अब अश्वों से प्रेम है और कुछ अच्छा लगता है। कह सकते हैं कि आपके ब्रीडिंग, जो घोड़ों की ब्रीडिंग है, इट इज़ अ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं कि ये इट इज़ काइंड ऑफ ड्रग जो आपको 1 साल इंतज़ार करना है, फिर आपके सामने रिजल्ट आता है, फिर वो बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है। यू कैन से ब्लाइंड गेम। ब्लाइंड गेम है, आपको कुछ नहीं पता और आप कर रहे हो बस। अब ये गैम्बलिंग है। अनुमान लगा सकते हो बस आप एक एक्सपीरियंस के हिसाब से। बस गैम्बलिंग आगे है, क्या होना है कोई फ़र्क नहीं है गैम्बलिंग में और हॉर्स ब्रीडिंग में। राइट। आप गैम्बल कर रहे हैं और जिस दिन आपका मुकद्दर जिस दिन आपका साथ देगा, उस दिन आपके साथ कुछ बहुत बहुत बढ़िया भी हो सकता है और बहुत वर्स भी हो सकता है। वर्स भी होता है। तो हॉर्स ब्रीडिंग इज़ ऑलमोस्ट अ गैम्बलिंग। जी। तो आपका ये शायद फार्म मेन रोड पे ही है? बिल्कुल ऑन रोड ही है आपका ये फार्म? ऑन रोड है और जोधपुर से रेलवे स्टेशन से मेरे हिसाब से एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बोथ साइड से 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। 10 किलोमीटर चल रहा है। तो सर आपका ये जो शौक़ है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? आप अपने आप का
ब्रीडर एज अ ब्रीडर की तरफ लेके जाना चाहते हैं इन फ्यूचर, और स्पोर्ट्स में ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आपका प्लान है, फ्यूचर प्लान? मैं देखिए, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने क्यों घोड़े लिए हैं। मेरे पास कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी। और धीरे धीरे मेरे को दिशा मिली। मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ज़्यादा जो है घोड़ों की परफॉर्मेंस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो ऑब्वियसली हाँ, ब्रीडिंग जो है एक प्रॉफिटेबल चीज़ है। आप घोड़ा जो है अच्छी घोड़ियाँ रख के और अच्छे बच्चे पैदा करते हैं, आपको अच्छा पैसा मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मगर वो बोलते हैं ना, जो आपके जिस चीज़ से आप शुरू करते हैं वो चीज़ आपसे छूटती नहीं है। तो मेरा राइडिंग को लेके या स्पोर्ट्स को लेके थोड़ा है डेडिकेशन। और मैं अभी मेरा जो फोकस है वो ब्रीडिंग के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि 50% मैं ब्रीडिंग में दूँ, 50% मैं स्पोर्ट्स में दूँ। अभी धीरे धीरे हमने शुरू किया है, मैं खुद ही ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ट्राई एंड एरर वाली चीज़ है, पर ठीक है, हमने अभी तक अचीवमेंट ये लिया है कि एक घोड़े को हमने टेंट पैकिंग में ट्रेन किया है जी। और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अभी सॉरी उसी घोड़े को हम लोग अभी एंड्योरेंस में डाल रहे हैं। ओके। तो लेट्स सी क्या होता है। ओके तो स्पोर्ट्स में भी है मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आने वाला टाइम है स्पोर्ट्स का। जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे बेहतर रहेगा। अच्छा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है सर, आपने 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 बताया कि ये जो आपने बताया कि आपने राइडिंग भी सीखी है, आप मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स जो थे आपके, वो आपके गुरु रहे हैं और उनसे आप लोगों ने आपने सीखा है। तो आपने थोरोब्रिड्स पे सीखा या मारवाड़ी पे सीखा? नहीं, मैंने थोरोब्रेड पे सीखा। तो आपने थोरोब्रिड्स पे भी राइडिंग की है और अब आप मारवाड़ी पे राइडिंग शायद करते हैं। तो दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन कह सकते हैं उसको, या डिफरेंस थोड़ा सा आप बताएं डिफरेंस है। दर्शकों के लिए देखिए, कैसा क्या है मैं आपको राइडिंग में, क्योंकि बेसिक, ऑफ कोर्स नस्ल तो अलग ही है, बिल्कुल बट अलग है। राइडिंग का क्या मज़ा दोनों में डिफरेंट दोनों है या? चीज़ें अलग है। ये वाकई में दोनों ब्रीड्स जो है, इन दोनों ब्रीड्स में, इंग्लिश में और मतलब टीबी में और इसमें मारवाड़ी में, या जिसको अपन देसी बोल सकते हैं, राइट। इन घोड़ों में फ़र्क है। ये स्मूथ है राइडिंग में, और आपको इनका टेम्परामेंट जो है वो बहुत ये हाइपर टाइप के होते हैं, तो आपको मज़ा आता है, थ्रिल आती है। वहीं पे अगर आप थोरोब्रेड को देखें तो बहुत उसको इतना अच्छे से ट्रेन किया हुआ होता है कि वो बहुत डिसेंट हो जाता है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल होता है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं होते। आप अगर मारवाड़ी घोड़ों को या देसी घोड़ों को कहें, अगर आप इनको राइड करते तो ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। इनका बिहेवियर जो है वो आप नोटिस कर सकते हैं अच्छे से, और आपको पता भी चल जाता है कि घोड़ा आने वाले टाइम पे क्या करने वाला है। वहीं पे जो थोरोब्रीड हॉर्सेस है वो कभी भी किसी भी वक्त आपको जो है वो सरप्राइज करते हैं। ये तो एक इनका जो बिहेवियरल जो चीज़ है मैं उसमें बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ जो राइडिंग का एक्सपीरियंस है, तो देखेंगे ये बहुत स्मूथली चलता है। इसके अंदर सस्पेंशन जो है वो बहुत अच्छा है। वही थोरोब्रीड का थोड़ा सस्पेंशन अच्छा नहीं कह सकता हूँ मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, सबका अलग अलग है। वो यूज़ होता है, पावरफुल भी होता है वो घोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको उसमें ये रहता है कि आप उस घोड़े को खुद को पर्सनली इंजरी के चांसेस कम रहते हैं। हालांकि देसी घोड़ों में भी ऐसा मेरे को आज तक कभी इंजरी का ऐसा कोई कुछ खास मिला नहीं है, मगर हमारे घोड़े उतने ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड है नहीं। तो जब हम इनको बहुत ज़्यादा राइडिंग देते हैं या बहुत ज़्यादा इनको काम में लेते हैं तो कुछ इंजरीज इनके अंदर आती है, वो उनके अंदर भी आती है। मगर ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो वो घोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मगर वो थोड़ा ढीठ टाइप का घोड़ा है। उसे चलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसका टेम्परामेंट जो है, शायद ड्यू टू ट्रेनिंग कह सकते हो आप, जेनेटिकली उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई ये चीज़। और इनके अंदर टेम्परामेंट इतना हाइपर रहता है कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, घोड़ा अपने आप परफॉर्म करता है। आपको यू जस्ट नीड टू सिट ऑन हॉर्स बैक एंड यू जस्ट नीड टू टेल हिम लेट्स गो, और ये स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ, मैं जस्ट आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि थोरोब्रीड्स जो हैं वो ट्रेनिंग बेस्ड हैं, और इनमें बाई ब्लड बाई जीन्स वो चीज़ है कि ये मतलब सवार के लिए या मालिक के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखिए, मतलब मैं स्वामी भक्ति इनमें है उस तरह एक का। छोटी सी बारीक सी चीज़ बताता हूँ, उसको समझने की ज़रूरत है। हम हमारे घोड़ों को ट्रेन नहीं करते राइडिंग के लिए। अगर इन्हीं घोड़ों को राइडिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन किया जाए, हमारे घोड़े मतलब आप देसी घोड़ों की बात कर रहे हाँ, हैं?
ठीक है। तो इनको अगर ट्रेन किया जाए तो इनका टेम्परामेंट भी बहुत काम हो सकता है। मगर हम लोग ट्रेन करते नहीं है, और ट्रेन नहीं करते उसका एक फ़ायदा ये मिलता है कि हम लोगों को थ्रिल मिलता है। उसमें थ्रिल मिलता नहीं है उसमें, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं कि घोड़ों को जब राइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको जो टीबी हॉर्सेस है उनको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है आपको परफॉर्म करने के लिए, और इनको इतना पुश करना ही नहीं पड़ता क्योंकि इनको हम उतना फ्रिक्वेंटली यूज़ लेते नहीं है, वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। राइट। तो थोरोब्रेड्स मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद वो कुछ बहुत ट्रेनिंग की उसको ज़रूरत होती है, तब जाके आपको वो एक टेक्निकल राइडिंग देता है। उसके ऊपर बहुत मेहनत की जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और देसी घोड़ों पे शायद हो सकता है कि घोड़ों को उस लेवल तक भी ले जाया जाए, लेकिन ये शायद स्पिरिटेड घोड़ा है आई थिंक। तो हम लोग उतनी मेहनत नहीं करते, हम लोग उतना ट्रेन नहीं करते। हम लोग सिर्फ उतना ही ट्रेन करते हैं कि ठीक है हमें शो के अंदर लेके जाना है, उसी घोड़े पे फोकस किया जाता है। और अगर किसी को स्पोर्ट्स का तो वैसे ज़्यादातर है नहीं देसी हॉर्सेस में, चढ़ के राइडिंग कर ली और लॉन्ग एंड्योरेंस कर ली, और अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग कर रहे हैं। हमारे जोधपुर में भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड। जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स में घोड़े को डालेंगे उतना ही ज़्यादा जो है जिसे बोल सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को अगर ब्रॉड करना है, आपको फैलाना है, तो फिर आपको जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। राइट। बिना एस्पेक्ट्स ढूंढे हुए घोड़ों को अगर अस्तबल में कैद किए हुए आप रखोगे तो कितनी ब्रीडिंग कर लोगे, कितने आप कस्टमर्स तैयार कर लोगे। तो दूसरा जो एक बोलते हैं ना कि अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है तो उसको एक्सप्लोर करो और ज़्यादा, उसको बढ़ाने के लिए फिर आपको क्या है कि और ज़्यादा काम करना पड़ता है। हॉर्सेस एक मारवाड़ी घोड़ों की वजह से एक थोड़ा सा एक बोलते हैं ना एक लैक आ गया है एक चीज़ के अंदर कि भाई हम लोग ट्रेनिंग पे उतना काम नहीं करते, घोड़ों की ट्रेनिंग के ऊपर। पहले जहाँ तक मेरे को जानकारी है, पहले जितने भी मारवाड़ के अंदर या जितने भी हमारा जो रीजन है, इस रीजन में जो लोग भी घोड़े रखते थे वो खुद हॉर्स ट्रेनर हुआ करते थे। उनको घोड़ों को ट्रेन करना आता था। अब आजकल धीरे धीरे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर से ये चीज़ कम होती जा रही है। मतलब इमोशनली और टेक्निकली जुड़े हुए थे घोड़ों से वो लोग, और अब शायद उतना कनेक्शन नहीं है। अब क्या है कि ब्रीडिंग एक बहुत सिंपल प्रोसीजर, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो आदमी क्या होता है कि सिंपलिसिटी उसमें सिंपल प्रोसीजर में जाना चाहता है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि भाई आपने घोड़ी को कवर करवाया, आपकी माथापच्ची कितनी रही कि आपने घोड़ी को लेके ट्रेवल करवा के घोड़े से कवर करवा के वापस लाके घोड़ी को अस्तबल में डाल दिया। फिर उसके खुरा ब्रश करना, उसकी ग्रूमिंग करना, उसका खाने पीने का ध्यान रखना इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो ये बहुत सिंपल कर दिया, बहुत जिसको बोलते हैं ना कि हॉर्सेस रखने को बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गया। जबकि पहले ट्रेनिंग होती थी, लोग राइडिंग करते थे, अभी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, अब वो एफर्ट्स कम हो गए, करना नहीं चाहता है कोई एफर्ट। अभी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, लोग अगर समझना चाहे तो रोहित जो सिद्धार्थ सिंह जी है जी, वो आज भी इस एज के अंदर भी रेगुलर राइड करते हैं ऑलमोस्ट। राइट। ठीक है, उनको बड़ा शौक है, वो पैशनेट है। और ऐसे कई लोग हैं जो घोड़ों की राइडिंग करने के सफारीज करवा रहे हैं बहुत सारे लोग। मंडावा में सफारियां हो रही है, बोनी बना सफारियां करवाते हैं, नारलई में एज में भी राइडिंग कर रहे हैं। नारलई में सफारी होती है। नारलई वाले अजीत सिंह जी आज भी अपने घोड़ों के साथ इतना लंबा रूट कवर करते हैं, मतलब उनके अंदर वो एफर्ट्स हैं। अब जो जनरेशन आ रही है वो एफर्टलेस चाहती है कि बस ठीक है कुछ करे नहीं और मिल सब कुछ जाए। तो यूथ में वेरी लेस नंबर की जो स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, बहुत कम है। और जो लोग स्पोर्ट्स में कर रहे हैं ना, मैं वाकई में उनको सैल्यूट करता हूँ। जैसे केलवा वाले बना हैं, केलवा वाले हमारे जोधपुर में कर रहे हैं। सताना स्टेट फार्म जीतू बना के लड़के हैं लक्ष्य राज सिंह जी, वो भी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इंद्रोका में राघवेंद्र बना है जी, वो बहुत स्पोर्ट्स को लेके बहुत डेडिकेटेड है। हमारे यहाँ पे SSK स्टेट फार्म है, प्रशांत कच्छावा है, वो बहुत डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स को लेके, खुद भी बहुत अच्छे राइडर है। ठीक है, गौरव जोशी है हमारे यहाँ पे जो वेरी वेल नोन जो है, वो एक स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे राइडर है। ठीक है, तो ऐसे है जोधपुर में हमारा जो एज ग्रुप है, हाँ हमारे जो एज ग्रुप के हैं जो +10 -10 हाँ यूथ है उसके अंदर है, मगर उतना उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है क्योंकि इवेंट्स उतने ज़्यादा होते नहीं हो रहे हैं। और फिर क्या है कि यहाँ पे भी सब लोग एक दूसरे से बड़े वो बोलते हैं ना बिखरे से हैं। तो एक यूनाइट होके अगर कुछ करें तब तो उस चीज़ का इम्पैक्ट भी पड़ता है, लोगों के सामने एग्जांपल भी जाता है कि हाँ यूनाइट होके जोधपुर वाले सारे यूनाइट होके स्पोर्ट्स में कुछ कर रहे हैं। कोई एक इस दिशा में जा रहा है, कोई उस दिशा में जा रहा है, कोई कहाँ पे
तो सब लोगों के डिफरेंसेस हैं, अननोन डिफरेंसेस है, किसी को नहीं पता, कोई जायदाद का बंटवारा तो है नहीं, बट स्टिल डिफरेंसेस की वजह से सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, सब लोग की अपनी अपनी ओपिनियन है, तो सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। यहीं पे अगर इस चीज़ को अगर यूनाइट करके किया जाए तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट। तो वही बिल्कुल परफेक्ट बात है। अभी किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमको यूनिटी से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके अपने डिफरेंसेस को खत्म करना पड़ता है। डिफरेंस को खत्म करना पड़ेगा। आपके ओपिनियंस आपको दूसरों पे थोपना बंद हाँ, करना पड़ेगा। हम जब किसी बड़े मकसद के लिए निकलते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट करना पड़ता है, वो उस दायरे में आती नहीं एक्चुअली, और वो मायने भी नहीं रखती है। राइट। तो क्योंकि आपका विजन बड़ा, अगर विजन बड़ा है आपका, तो छोटी चीज़ें आपको वैसे भी आपके ईगो से, या आपके जिसे बोलते हैं ना उससे रेपुटेशन, जिसको बोलते हैं, रेपुटेशन तो नहीं कह सकते, रेपुटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर जिसको बोलते हैं ना कि दिखावे से अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपका विज़न है, तो यू हैव टू यूनाइट अ लॉट ऑफ पीपल। इंडिया की जब इंडिपेंडेंस का जब चल रहा था, तब सब लोगों को इकट्ठा किया था, सब लोगों को साथ लेके ही इंडिपेंडेंसी जो है वो मिली थी, क्योंकि विजन बड़ा था, आज़ाद होना था, तो हर छोटे और बड़े सबको साथ लेके एक माला में पिरो के सब निकले थे, तब कहीं जीत मिली थी। तो विजन बड़ा होना चाहिए। तो हमें अगर दूर जाना है और दूरदर्शिता, और अगर हमारा विजन बड़ा रहेगा, तो शायद हमें सभी चीज़ें भूलनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। जोधपुर कोई छोटा मोटा बहुत स्मॉल नहीं है। अभी जोधपुर को जिस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है, ऐसे साइडलाइन करने वाली चीज़ नहीं है जोधपुर। जोधपुर में देखा जाए तो बहुत अच्छे क्लास, जिसको बोलते हैं ना, मारवाड़ी घोड़े हैं, और रखते भी हैं लोग, और डेडिकेटेड भी हैं। तो वो जो क्लास है, वो उसमें थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में गैप है। वो गैप जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक सब लोग एक नहीं होंगे, तब तक कोई बहुत बड़ा, जो बोलते हैं ना, वो हम एक जोधपुर मारवाड़ी जो सोसाइटी है, ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी, उसके अलावा ऐसा कोई वेंचर नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसकी वजह से देखा जाए तो जोधपुर को अगर हम कह सके कि जोधपुर अपने आप में जो है वो वाकई में मारवाड़ी घोड़ों के अंदर अपने आप में एक मुकाम रखता है, नाम रखता है, या एक मुकाम पे है अलग, वो चीज़ अभी तक कोई साबित नहीं हो पाई है। राइट। तो जैसे आप भी अब शायद मारवाड़ी घोड़ों में ही स्पोर्ट्स करवाते हैं, आप राइडिंग आप मारवाड़ी घोड़ों पे करते हैं, आपके स्टूडेंट्स को भी आप मारवाड़ी घोड़ों पे ही ट्रेन कर रहे हैं, बेसिक स्टूडेंट्स को भी। सो क्या इसका डिफरेंसेस, मैंने स्टार्ट से ही मेरा एक क्वेश्चन इसीलिए रहा है कि डिफरेंसेस क्या है। मतलब लोग कहते हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड घोड़ा है, लोग कहते हैं कि ये अग्रेसिव है, मतलब ये हार्म कर देगा अगर नए स्टूडेंट्स को आप, तो मतलब वो डिफरेंसेस दूर करने के लिए, क्योंकि मैं भी मारवाड़ी घोड़ों को प्रमोट करना चाहता हूँ। मतलब प्रमोट करना है तो मेरे बस की बात खैर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक वर्ड है प्रमोट करना, लेकिन कोशिश ये रहती है कि मैं जिसको पसंद करता हूँ, मैं उसकी जितना ज़्यादा प्रोपोगेंडा उसका करूँ, ज़्यादा अच्छा है। तो मारवाड़ी घोड़ा मेरे दिल के करीब है। तो इस घोड़े में वो क्या, मतलब लोगों के जो मायने हैं, लोगों के जो मान्यताएं हैं कि भैया घोड़ा ये स्पोर्ट्स के लिए और ये कर सकता है, तो क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा सा बताएं। मज़ेदार घोड़ा है, मैं आपको सच बात बताऊं। और अगर आप इस घोड़े को समझना चाहते हैं, तो एक छोटी सी चीज़ है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये घोड़ा जो है, ये वाकई में परफॉर्मेंस बेस्ड ही घोड़ा है। इसको ठीक है, हम शो जो है शोज़ के अंदर लेके जाते हैं, शोज़ की जो बात है, शोज़ होता है आइडलाइज करने के लिए, ये या एक बोलते हैं ब्लूप्रिंट एस्टैब्लिश करने के लिए कि हमारी जो ब्रीड है वो ऐसी होनी चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट शो के अंदर। मतलब अगर नर घोड़ा खड़ा कर रहे हैं, नर घोड़ा कोई विनर बन रहा है, तो वो एक पिक्चर है कि आपके पास जो अश्व है, ये नस्ल के क्राइटेरियाज हैं, ये नस्ल का क्राइटेरिया है, बेंचमार्क हैं उसके, उसको लोगों ने एक अलग ही पिक्चर में अलग लेवल पे लेके चले गए उसको। ठीक है, बेसिकली वो क्या होता है कि भाई आपका जो घोड़ा है, मारवाड़ी जो घोड़ा है, वो ऐसा होना चाहिए। तो लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कि अगर कोई घोड़ा विनर बना है, अगर किसी 5 लोगों ने उसको विनर बनाया है मिलके, तो उसके पीछे ये है कि वो बेंचमार्क है, कि आपके लिए एक लाइन ड्रॉ की गई है, एक जिसको बोलते हैं ना मानक तय किए गए। हाँ, सेट लाइन बनाई है उन्होंने कहा कि भाई आपका जो घोड़ा है वो ऐसा, इससे 5 नंबर अप भी हो सकता है, इससे 5 पॉइंट डाउन भी हो सकता है, तो आपका घोड़ा इसके लमसम होना चाहिए। तो हमें एक दिशा मिलती है कि भाई हमें इस तरह का घोड़ा तैयार करना है, इस तरह के जानवर तैयार करना है। वो ये नहीं कहते हैं कि भाई आपका जो जानवर है वो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, वो ये कहते हैं कि इसका एक ब्रॉड
एरिया ले लीजिए, इसके आसपास का सराउंडिंग का, कुछ चीज़ें इसके अंदर जो इसके अंदर ये तो परफेक्ट है, इससे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, इसके बीच में इस दायरे में हमारा जो घोड़ा है वो हम इस तरह से ब्रीड करेंगे तो हमारा घोड़ा जो है वो प्रमोट होगा। हाँ, मतलब टाइप और स्ट्रक्चर को आपने 10 नंबर अगर दिए टोटल, तो उसमें से अगर हम 9 तक भी जा रहे हो, 8 तक भी जा रहे हो, 7.5 तक भी जा रहे हो, तो इट्स बेस्ट। कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, हाँ बेस्ट है सब। देखिए तो जो मारवाड़ी घोड़ा है, ठीक है, उस मारवाड़ी घोड़े को अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो आप आइडलाइज कीजिए कि आप सिर्फ शो के लिए जानवर तैयार क्यों कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के लिए भी किए। मेरा टारगेट है मैं अगले 1 साल या 1.5 साल के अंदर कम से कम 5 घोड़े जो है स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर लूँ, ये मेरा टारगेट है जी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो घोड़ा जो है वो मारवाड़ी नहीं होगा, वो मारवाड़ी होगा, उसके कैरेक्टर वगैरह सब कुछ जो है वो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। केलवा में एक घोड़ा है जो इसमें ड्रेसाज में चलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल, ठीक है। मैंने जब पहली बार उस घोड़े को देखा था तो मुझे लगा था, मैंने कहा यार कितना खूबसूरत मारवाड़ी घोड़ा, ठीक है। तो आप उस घोड़े को देखेंगे तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, ठीक है, वो भी एक खूबसूरत घोड़ा है, ठीक है। तो आप देखिए कि वो घोड़ा खूबसूरत है मगर परफॉर्मेंस में है, स्पोर्ट्स में है वो, तो आप ना उनको तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या कि ये आप घोड़ा तैयार कीजिए, ठीक है। अगर आपका घोड़ा शो क्वालिटी में नहीं बना तो उसको स्पोर्ट्स में डालिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई घोड़ा तो खाएगा, उतना ही खाएगा घोड़ा तो, मगर अगर आप बेंचमार्क सेट करके उसके नियर बाई चलते हैं, तो एक मारवाड़ी घोड़ा भी तैयार होता है, स्पोर्ट्स के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, उसके फीचर्स थोड़े से अच्छे निकल गए, तो वो आपके शो के लिए भी तैयार हो जाए। और उसके संवर्धन में या उसकी तारीफ में कहीं ना कहीं आप एक नंबर बढ़ाते ही हो, एक आपका योगदान बढ़ता ही है, कम तो होता नहीं है, बढ़ता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप भी स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं, इन फ्यूचर आपकी प्लानिंग्स भी हैं इसको लेके काफ़ी, तो बिल्कुल सही बात है। ये नए लोगों के लिए मैसेज है कि सिर्फ घोड़ा खरीदने बेचने का सामान और बच्चे पैदा करने का सामान ही नहीं है, घोड़ा स्पोर्ट्स भी है, घोड़ा बहुत कुछ है। घोड़े बहुत को ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नए लोग जो आगे आ रहे हैं वो हर तरीके के सेगमेंट्स को आगे लेके आए, हर तरीके की सोच समझ को आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा।